हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। काफी टाइम से बच्चा आरआरबी जेई के वैकेंसी का वेट कर रहा था, अपडेट्स का वेट कर रहा था, कोई फाइनल नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई फाइनल आपका ऑफिशियल सर्कुलर आ जाए। एंड फाइनली आप लोग के लिए अनाउंसमेंट बड़ा आया है रेलवे के तरफ से। आप लोग को आरआरबी जेई में वैकेंसी देखने को मिलेगा काफी जल्द, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज ही से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। अगर आप गलती करोगे, नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आप पीछे रह जाओगे। और एक चीज, कितना नंबर वैकेंसी आएगा, 20,000 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। और क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। आप ये समझो कि नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी देखने को मिलेगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ, ये वहां डिस्कशन चल रहा है कि कितना का जरूरत है, कितना रिक्वायरमेंट है और जेई का कितना निकालना पड़ेगा। तो आप ये समझो कि स्टेप स्टार्ट हो चुका है। कभी भी आप लोग को देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन कि 20,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। यह आप लिख लो, काफी जल्द मिलेगा। इसमें टाइम कितना निकले वाला है? ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है 3-4 महीना। और ये 3-4 महीना समझ लो कि डेड जोन आपका है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 3-4 महीना सिर्फ रिवीजन के लिए होता है, टेस्ट सीरीज के लिए होता है, पढ़ने के लिए नहीं होता है। तो ये मुझे लग रहा है कि 3-4 महीना में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज ही से आप जो है, अभी से जब आप वीडियो देख रहे हो, फटाफट जाइए और प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। जाइए और अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। मेरे यहां से मत करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन कर जाइए। किसी का आप मतलब किसी भी नोटिफिकेशन, कुछ भी चीज का वेट मत करिए कि आएगा तब करेंगे। ये गलती मत करना, मैं बारी बारी बोलता हूं, क्योंकि इससे पहले भी जो वैकेंसी आया था ना, इतना बड़ा नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं देखने को मिला था। और एज यू नो दैट इलेक्शन आने वाला, तो प्रेशर है गवर्नमेंट को, वो निकालेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो डिले ज्यादा करेगी। 100% वैकेंसी उसको निकालना ही है। आप देख लो, सीजीएल देख लो या फिर एसएससी जेई देख लो, सब में 2-3 गुना ज्यादा वैकेंसी देखने को मिला है। तो यहां कोई बड़ी बात नहीं कि 20,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो जेई है, इसके लिए सीडीएमएस है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, तो हो सकता है ये 30,000 40,000 भी चल जाए। 40,000 जो ग्रुप डी में जितना वैकेंसी नहीं आता, उतना आपको जेई में वैकेंसी देखने को मिलेगा। जो डिप्लोमा बच्चा रहे, बीटेक वाले बच्चे रहे, सबको अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे बड़ा न्यूज हो नहीं सकता है। अब देखो, अब चलो आप बात करते हैं कि बेसिकली सर इस नोटिफिकेशन में बोला क्या गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, बेसिकली यहां पे हुआ क्या है, देखो यहां पे क्या है, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन का ये एक सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, एक सर्कुलर आपका ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया है। अब इसमें किसके मतलब ये नोटिफिकेशन किसको भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया, वो सभी चीजें आप लोग अब जान लो। देखो, ये बेसिकली भेजा गया चेयरमैन के द्वारा। भाई कौन चेयरमैन, कहाँ का चेयरमैन, क्या रेलवे का चेयरमैन? तो यहाँ पे देखो, ये चेयरमैन जो है ना, वो कहाँ के चेयरपर्सन है। बेसिकली चेयरपर्सन बोलो, चेयरमैन बोलो। ये आपका है कैडर रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी, यानी कि जो कभी भी न्यू कमेटी बनता है कि भाई अब जो है, जैसे हर 5 साल में, हर 10 साल के बाद, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसी, मान लो कि काम लोड बढ़ जाता है, नया स्टेशन बनता है और वर्कलोड बढ़ता है, तो उस बेसिस पे हमेशा क्या आता है, रिस्ट्रक्चर किया जाता है वैकेंसी को कि अब मेरा वैकेंसी ज्यादा चाहिए या किसी में वैकेंसी कम चाहिए। आप देखेंगे बहुत बार ऐसा हुआ है कि ग्रुप डी या ग्रुप सी का कुछ पोस्ट को बंद भी कर दिया गया है, और कभी कभी क्या होता है, कुछ पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बढ़ाया जाता है वैकेंसी को। तो ये रिस्ट्रक्चर कमेटी यही डिसाइड करती है कि आरआरबी जेई में वैकेंसी कितना, मतलब सिर्फ रेलवे में बात कर, पूरा कर, जेई नहीं, जेई रहे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर रहे, ग्रुप डी रहे, एलपी रहे, टेक्नीशियन रहे या आरपीएफ रहे, कितना वैकेंसी आएगा, कितना खाली है, कितना का जरूरत है, अभी लोड वर्कलोड क्या है, कि कितना पैसा है आई मीन रेलवे के पास, कितना मिला है गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे आपको पता है, इस बार रिकॉर्ड बीट मिला है पैसा, रेलवे को 9 गुना ज्यादा पैसा मिला। अब वो 9 गुना पैसा जाएगा कहाँ? ऑब्वियसली बात है, रेलवे को पहले से ही प्रॉब्लम था पैसा का, दैट्स वाई वहां पे एक आदमी 100 आदमी का काम कर रहा था। और यही चीज बोला है, यही चीज कौन बोला है? जो रिस्ट्रक्चर कमेटी है रेलवे का, वो भेजा किसको? रेलवे बोर्ड को भेजा। देखो, रेलवे बोर्ड यहां पे कुछ करती नहीं है ना, तो वो एग्जाम लेती है। आपको क्या लगता है कि रेलवे बोर्ड एग्जाम लेती? नहीं, रेलवे बोर्ड क्या करती है, कमेटी बैठाती है और वहां पे ऑक्शन होता है कि भाई कौन यहाँ पे अलग अलग, जैसे टीसीएस, इस तरह से वेरियस तरह का और डिपार्टमेंट आता है और वो बैठता है पार्टिसिपेट। जैसे आईपीएल होता है ना, सिंपल समझ लो, आईपीएल में कैसे टीम को खरीदा जाता है, उसी तरह वहां पे खरीदता है कि मैं आपका 3 महीने में एग्जाम टोटल ले लूंगा। अब वो ले लिया, उसको पैसा दे दिया कि कितना पैसा आपको चाहिए, वो दे दिया। अब उसका काम है क्वेश्चन छपवाने का, उसका काम है हर जगह एग्जाम लेने का। फाइनल जब रिजल्ट आ जाता है तब सौंप देता रेलवे को कि लो भाई, इतना लड़का को मैंने सिलेक्शन करके दे दिया, अब आपका काम है जोन वाइज सबको जाके डीवी वगैरह लेके आप ज्वाइनिंग लेटर सेंड करो, राइट। तो ये क्या करा है, अभी चूंकि टाइम है, क्योंकि अब के टाइम पे आप टेक्निकल ज्यादा सेक्टर बढ़ते जा रहा है, 9 गुना ज्यादा पैसा में मिला है। इस बार का जो बजट हुआ उसमें 9 गुना ज्यादा, इससे ज्यादा जो बजट है वो हिस्ट्री में कभी नहीं मिला रेलवे को इतना बड़ा। क्यों? क्योंकि और ज्यादा स्टेशन को बढ़ाया जाएगा। एंड जैसे आपको पता है कि रेलवे के जेई में काफी ज्यादा वर्कलोड है, इसको ध्यान में रखते हुए यहां पे क्या करा गया, बोला गया है
कि जेई के वैकेंसी को, फिलहाल अभी जेई के वैकेंसी, वैसे देखो 3 चीज के बारे में यहाँ डिस्कस करा गया, मैं आपको बता देता हूँ किस किस चीज के बारे में डिस्कस करा गया, जस्ट अ मिनट। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे वो चीज़ मेंशन करा गया है, एक सेकंड। हाँ, तो अगर आप ध्यान दोगे ना तो एक सेकंड, वैसे देखो ये पेज जो है ना लगभग 26 पेज का है, काफ़ी बड़ा यहाँ पे नंबर ऑफ पेज है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ तीन कौन कौन सा ग्रुप के लिए डिस्कस करा गया। एक तो करा गया जेई के लिए, दूसरा करा गया जेई हो गया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो गया, इसके लिए करा गया सीडीएमएस वगैरह हो गया, दूसरा करा गया आपके एलपी टेक्नीशियन वाले के लिए भी, और तीसरा कराया गया ग्रुप डी वाले के भी। ग्रुप डी वाले को ग्रुप सी में डाला गया है, ये बात यहाँ पे किया जा रहा है। जेई वाले में फिलहाल जो अभी नोटिफिकेशन है वो जेई का आया कि जेई में नंबर ऑफ पोस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, कितना 10,000 पोस्ट को, खाली कितना लगभग 10,800 पोस्ट यहाँ पे खाली है, ठीक है, मतलब लगभग 15% यहाँ पे खाली है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि टोटल मिला के 10,000 पोस्ट को और बढ़ाने को बोला गया है, तो टोटल मिला के 20,625 पोस्ट जो है फाइनल, इतना स्ट्रेंथ है आज के टाइम पे, जो कि जेई का पोस्ट इतना खाली है तो इतना निकालने को बोला गया है। आगे टाइम पे और सर्कुलर निकलेगा जिसमें जेई का के अलावे एलपी का बात किया जाएगा, और एलपी में अनुमान लगाया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूं 50,000 के आसपास आने का चांस है, 50,000 के आसपास। और ग्रुप डी को ग्रुप सी कराया जाएगा, ठीक है, उसका अभी तक कोई अपडेट इस तरह का नहीं है, कोई अपडेट आएगा तो आपको मैं बता दूंगा, राइट। तो ये रहा चीजें। अब देखो यहाँ पे ज्यादा आपको समझना नहीं है, अगर आपको मन लगेगा तो मैं इसका टेलीग्राम में लिंक दूंगा, पूरा का पूरा पढ़ लेना टाइम लगा के, ठीक है, लेकिन आपको समझने से मतलब जितना था मैं आपको लोग उतना बता दिया। तो आई होप सो जो मैंने बताई ये सभी चीज आप लोग को समझ, ये पूरा का पूरा जोन वाइज। अब देखो आप बोलेंगे सर जी ये रेलवे में इतना टाइम क्यों लेता है, आप तो कभी से बोल रहे हो वैकेंसी आ रहा है। और अब देखो यहाँ पे कोई भी लड़का, मैं बता रहा हूँ बार बार, जो लड़का सीरियस बच्चा जो तैयारी करना चाहता है वो गलती मत करना कि नोटिफिकेशन का वेट करना, नहीं तो फिर भूल जाओ आप जॉब लेना, डिले क्यों हो रहा वो समझो। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे रेलवे ना दुनिया का सबसे बड़ा जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपको पता है, और इसके काफी ज्यादा जो है ना प्रोटोकॉल्स होता है। तो एक बार नोटिफिकेशन आ जाने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन छप जाने के बाद बहुत सारा चीजें हैं जो फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाता है, चेंज, एक माइनर चेंज भी करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। दैट्स वाई यहाँ पे प्रोटोकॉल को काफी ध्यान रखा जाता है, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप करा जाता है। दैट्स वाई इट्स विल टेक टू मच टाइम। तो लेकिन यहाँ पे जान लो कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में लेंदी प्रोसेस होता है, दैट्स वाई टाइम ले रही है। लेकिन आप ये समझो कि आपके लिए ये आ चुका है, तो आप डिले मत करो, तैयारी को स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने कहा फ्री में कंटेंट पड़ा हुआ, यूट्यूब में जाओ, पढ़ाई स्टार्ट करो, और बाकी चीजें जल्दी आप लोग को देखने को मिलेगा। सीरीज वगैरह यूट्यूब सीरीज में बहुत सारी चीज आएगा जो आप लोग को देखने को मिलेगा, राइट। सो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। इसके बारे में क्या करना आप मुझे कमेंट करिएगा, कोई डाउट रहेगा कमेंट करिएगा। और अगर आपको तैयारी करना है आरआरबी जेई का या सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, खासकर टेक्निकल का, तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द ऑल नोटिफिकेशन। सो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।